सत्य घटना, सत्य की तहता। आज की आप बीती है भक्तमती कैलाश दासी गुड़गांव की। भक्तमती कैलाश के पति को माइग्रेन की समस्या थी, जिससे पूरा परिवार दुखी था। हालांकि इस बीमारी का काफी इलाज भी कराया, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं थी। अब भक्तमती कैलाश ने बताया कि उन पर काफी सारा कर्ज हो चुका था और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिस भी पड़ोसी के पास बैठना चाहे ना, हम अपने दुख की बातें उनको थोड़ा बताना चाहे तो सभी ये सोचे कि ये कर्जा मांगने आगे होंगे। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी। अगर भक्ति की बात करें तो पूरा परिवार हनुमान जी, भैरव और दुर्गा जी की भक्ति करता था, लेकिन इस भक्ति के चलते भी ये सारी समस्याएं होने लगी। इसके बाद फिर भक्तमती कैलाश के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि जितना जल्दी हो सके वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चली जाए और अपने पति को भी ले जाए। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, जब घर की हालत खराब होने लगी, तो भक्तमती कैलाश ने ऐसा ही किया। पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सत भक्ति करने लगा और इसके बाद होने लगे गजब के चमत्कार। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? कैलाश दासी गुड़गांव से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2018 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम भक्ति करते थे। केसरमल बावरी की, हनुमान जी की और बैरू की, शेरावाली की, सभी देवी देवता को मानते थे हम जी। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, तो इन साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, उनसे कुछ लाभ नहीं हुए, बल्कि हमारे बच्चे और परेशान रहते थे ना। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हम दुकान में लेके दुकानदारी चलाते थे, क्योंकि हमारे जो पति देव थे उनको सर में माइग्रेन का दर्द होता था। तब वे बोलते थे नहीं घर में टीवी चलेगा, नहीं लाइट जलेगी, और नहीं ये बच्चे बोल लेंगे। तो हमारे घर में एक छोटी सी दुकान थी, उसमें हम अपने बच्चों को लेकर वहीं सुला देते थे, फिर रात को दुकान बढ़ाते थे जब घर में लेकर आते थे। सर, हमने मकान बनाया 2009 से शुरू करा, 2011 तक मकान तैयार हुआ 2011 में। और फिर मकान तो बनाया था इसलिए कि हमें सुख सुविधाएं, हम खुशी रहेंगे। और मकान बनने के बाद हमारा मकान रेंट पर नहीं चढ़ा। रेंट पर नहीं चढ़ने के कारण हम परेशान हो गए। हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, क्योंकि जो अपने पास था वो भी लगा दिया और बैंक से भी लोन लिया। ऐसे करके वो कर्जा बना ही रहा। आपने बताया कि जो देवी देवताओं की पूजा आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हानि ही हुई। आपके पति को माइग्रेन की जो दिक्कत थी वो बनी रही, साथ ही साथ आपके परिवार पर आर्थिक कर्जा भी हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, हमारे अलवर से एक आंटी अंकल आए, उन्होंने हमें ज्ञान चर्चा, हमारे से ज्ञान चर्चा करी, गुरुजी के बारे में बताया, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया हमने, तब नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो ये हुआ कि हमारे पति ने नाम लिया 15 अप्रैल 2018 में। उनको उसी दिन से गायब हो गया वो माइग्रेन। सर, मेरी बेटी को हर साल मतलब 2 साल तक लगातार 2 दिन बुखार हुआ, फिर टाइफाइड बता दे, टाइफाइड टीबी का रूप धारण कर ले। फिर हम जी किसी रिश्तेदार ने हमारे को बताया कि वहाँ ले चलो दुजाना में पक्का इलाज कर देते हैं। हम अपनी बेटी को दुजाना लेके गए तो वहाँ पे दुजाने वाले ने भी दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दिए 2। तब है ना उनको पलटियाँ नहीं लग रही थी, और दुजाना वाले डॉक्टर से पलटियाँ और हो गई गुड़िया को। हम फ़ोन कर रहे, डॉक्टर साहब गुड़िया को पलटी होने लगी। बोले कोई नहीं, इंजेक्शन लगवा लो, हो जाएगा आराम। हमने मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन ला के लगवाया, फिर भी नहीं पलटी रुकी। मेरी बेटी है ना मृत्यु की साइज पे थी। मैं डॉक्टर के साथ झगड़ने लगी। डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? मेरी बेटी है ना पैरों से चल के तो आई थी, आपने कोई ढड़िया चला दी। तो फिर बोला कोई नहीं, अभी दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते। वे जाते ही बस 2 इंजेक्शन देते थे और वे पोटली बांध के दवाई दे देते थे। सर, वे बोले कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये 1 2 3 4 चौथी दुकान है ना, यहाँ पे एक बाबा झाड़ा लगाते हैं, इनको झाड़ा लगवा लो। सर जी, हमने पति से बोला जाओ अपनी बेटी को झाड़ा लगवा लो। पति जी बोले कि वही मैं नहीं लगवाऊंगा,
झाड़ा, मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, जाओ आप लगवा लो। मैं बोली मैं क्यों लगवा लूँ, मैंने भी 9 महीने हो गए भक्ति करते, मेरी भक्ति पे पानी फिर जाएगा, मैं भी नहीं लेकर जाऊँगी। तो बोला कोई नहीं, अगर मरेगी तो हमारे गांव की बड़ी चाणियाँ हैं, उसमें फूक आऊँगा, और जिएगी तो जिंदा रहेगी तो बड़ा ही घर है, मालिक ने दे रखा है, खेल कूद लेगी आराम से। सर वो बेटी को ऐसी बात चुभी कि बेटी थोड़ी देर में ही रेडी होगी। हम रिक्शा में बैठा कर ले आ रहे थे दुजाना, ये रोहतक हाईवे पे 1 किलोमीटर अंदर है दुजाना गांव, वहाँ हमारी बेटी रिक्शा में रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मैंने सोचा सर जी कि मेरी बेटी अब जाएगी। मैं बोली बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, तो मगर नियम निभा लेगी? हाँ सारे फॉलो करूँगी मैं। तभी सर जी मेरी बेटी को 80% आराम हुआ। उसी दौरान वो बेटी ने नाम दीक्षा के लिए तैयार हुई गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए, तभी उसको इतना आराम लग गया। सर जी मेरे को अभी 10वें महीने की 2022 में बुखार आ गया था ना। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को खांसी भी नहीं हुई थी, लेकिन नाम खंडित हो गया था हमारा, तो मेरे को बुखार आ गया। मैं अपने भगत जी से बोली मुझे गोली ला दो मेडिकल से। उन्होंने लाए तो वे 2 गोली, बोला आधी ले ले। मैंने आधी गोली ली, आधी गोली से ही मेरा टॉयलेट भी बंद होगा और पेट का सब कुछ सूख गया। इतनी परेशान होगी मैं जानी, चलो कोई नहीं हो जाएगा, आज नहीं कल परमात्मा क्या बरा कोई करड़ आई है वो टल जाएगी, इस बेस पे मैंने बताया नहीं। दूसरे दिन मैं बिल्कुल परेशान होगी तब बताया। फिर डॉक्टर के लेके गए, खून चेक करा, रिपोर्ट दूसरे दिन आई तो उसने बोला कि भाई इसको टाइफाइड है। ठीक है टाइफाइड है भाई। उसने बोला इसको गरम गरम खिलाओ, जो भी खिलाओगे गरम गरम खिलाओ, गरम पानी गरम सब चीज़ खिलाओ। फिर बेटा का फ़ोन आया, बोला कि मम्मी दूसरे डॉक्टर के चले जाओ। फिर मैं गुलिया डॉक्टर के गई, 17 सेक्टर में गुलिया डॉक्टर है, उसके गई। उसने मना कर दिया, अरे ये क्या, ये पहले गर्मी से परेशान है, अरे इसको गरम गरम खिला रहे हो, ऐसे नहीं करना। उसने भी दवाई दे दी, उनकी भी दवाई नहीं लगी मुझे। सर मेरा तो बस एंड हो ही गया था। मैं रोने लगी, मैं बोली परमात्मा या तो संत रामपाल जी महाराज मेरे से गलती हुई वो याद दिला दो, या मुझे सतलोक गमन करवा दो, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। फिर पुस्तक सेवा में 2 बच्चे 20-21 साल के 2 सिगरेट पी रहे थे। हम बोले भाई पी ले पहले, फिर ले लेना किताब। इतना ही बोला था हमने, और फिर हम भूल गए और हमें पता नहीं चला। ऐसे नामखंड होने से मेरे को ये दिक्कतें हुई, और संत रामपाल जी महाराज से नाम शुद्ध करवाते ही बिल्कुल ठीक हो गई। और तब मेरी दवाई भी लगनी शुरू हो गई, भूख भी लगना शुरू हो गई। सर घर बनाया तो इसलिए था कि खुशहाली आएगी, लेकिन बनाने के बाद हम इतने गिर गए कि हम जिस भी पड़ोसी के पास बैठना चाहें ना, हम अपने दुख की बातें उनको थोड़ा बताना चाहे तो सभी ये सोचे कि ये कर्जा मांगने आगे होंगे। हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन में जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बच्चा ट्रेनिंग पर जा रहा था लखनऊ, फिर लॉकडाउन में वे घर आ गए। देते नहीं सैलरी उस ट्रेनिंग की, लेकिन हमारे बच्चे को मिली 18,000। 18-20 हज़ार में या तो हम घर में खा ले या कर्जा उतार ले। लेकिन उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज ने मेरे 4.5 लाख रुपए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे 4.5 लाख का कर्जा लॉकडाउन में कर्जा उतरवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपको शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, साथ ही साथ आपका एक 4.5 लाख रुपए का जो कर्जा था वो भी आपका उतर गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो एक हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि जो भी आज मेरे विचार सुन रहे हैं, सब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ले और सब मेरी तरह सुखी हो जाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, उनसे संपर्क करके अपने नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उनसे संपर्क करें और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सच्चाई सत्य घटना, सत्य की तहता।